Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about diffraction. डिफ्रैक्शन को समझने के लिए विद्यार्थी ये हम मान लेते हैं कि मैं इस समय जहां वीडियो बना रहा हूं अपने कमरे में बंद हूं और चारों तरफ से खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद है। बाहर कोई कुमार सानू की आवाज में गाना गा रहा है, ये दुआ है मेरे रब से तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, ये दुआ है मेरे रब से तुझे शायरों में सबसे मेरी शायरी पसंद आए। तो बाहर कोई गा रहा है तो दरवाजे के नीचे से जरा सा भी कहीं होल होगा तो वो जो है आवाज अंदर पहुंच जाएगी और यहाँ पूरे कमरे में वो सुनाई देगी। जैसे कि मैं वीडियो जब बनाता हूं तो बगल से कोई बाइक गुजरती है या किसी लड़के की आवाज आती है, किसी जानवर की आवाज आती है तो टोटल कमरे में सुनाई पड़ता है, तो हमें वीडियो रोकना पड़ जाता है। यहां हम कह सकते हैं कि साउंड वेव का डिफ्रैक्शन बड़े आसानी से होता है। जबकि चारों तरफ से खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद है और बाहर लाइट जल रही है तो वो लाइट जो है हमारे कमरे में नहीं प्रवेश कर पाती। तो यहां हम कहेंगे कि लाइट वेव का डिफ्रैक्शन बहुत कम होता है। इसका वजह तो ये है कि साउंड वेव का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है जबकि लाइट वेव का उसके कंपैरिजन में वेवलेंथ कम होता है। आइए डिफ्रैक्शन को कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में यहां पे एक ऑब्स्टेकल लिया गया है, ये अवरोध है और यहां से लाइट वेव इंसिडेंट किया जाए और यहां पे एक स्क्रीन ले लिए हैं। तो ये अवरोध है अगर तो इसके सीध में यहां पे डार्क रहना चाहिए, अंधेरा रहना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि किनारों पर जो लाइट है, इंड पर जो लाइट वेव है, ये जो है यहां से बेंड हो जाता है। ऑब्स्टेकल के यहां इंड से क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है और डार्क रीजन में घुस जाता है। जबकि ये अवरोध है तो इसके सीध पे यहां क्या होना चाहिए था, डार्क होना चाहिए था, लेकिन यहां भी अब क्या हो गया है, लाइट पहुंच चुका है। यस, तो यही बेंड हो जाने को ही क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। ये डिस्क आप समझ लीजिए। यस, तो ये है डिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑब्स्टेकल। अब यहां पे देखा जाए डिफ्रैक्शन फ्रॉम ओपनिंग या एपर्चर कहते हैं इसको। देखें तो ये मान लेते हैं कोई कागज है, यहां पे होल है, क्या है, होल है। यस, और यहां पे फिर लाइट वेव इंसिडेंट किया जाए तो होल है तो लाइट नियमता क्या, इसके सीध पे यहां पहुंचना चाहिए। जो डॉट डॉट करके दिखाया गया है लाइट वेव केवल यहां सीध में पहुंचना चाहिए। तो हम देखते हैं लाइट इसके ऊपर और इसके नीचे भी पहुंच रहा है, मतलब और ज्यादा दूरी में पहुंच रहा है। तो इसका मतलब यहां से बेंड होकर ये डार्क रीजन में घुस गया है लाइट वेव, तो यहां भी बेंड हो रहा है। तो बेंड हो रहा है ऑब्स्टेकल की वजह से और ओपनिंग की वजह से। इसी फिनोमिना को कहा जाता है क्या, डिफ्रैक्शन। इस कंसेप्ट को और समझने के लिए यहां पे एक एग्जांपल देखा जाए। यहां विद्यार्थी हम एक लिए हैं, एक कागज लिए हैं, एक है चाकू। तो यहां से स्लिट बनाते हैं। यस, स्लिट देखिए यहां पे, ये स्लिट आपको कैमरे में दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। देखिए यहां पे ये है, ये होल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इस टाइप करके दिखा देता हूं। इसका अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो लेजर लाइट आप ऐसे रखिए इसको स्टैंड पे, यहां पे लेजर लाइट आप इंसिडेंट करिए तो पर्दे पर आपको जो है इस टाइप से कुछ मिलेगा। यहां पे देखिए फिगर, तो ये देखिए, ध्यान दें, ये मैं ऐसे फैला के आपको दिखा दे रहा हूं। नियमता ये ऐसे रहेगा, ये बहुत पतली स्लिट रहेगी। यहां पे लाइट वेव इंसिडेंट करेंगे तो यहां पे इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगा और यहां पे फिर क्या मिल जाएगा, फर्स्ट डार्क मिल जाएगा। नियमता ऐसे मिलेगा, इसको समझे रहेंगे तो डेरिवेशन में आसानी होगी समझाने में। तो यहां पे फर्स्ट डार्क मिल जाएगा, फर्स्ट डार्क, यहां पे आपका सेकंड डार्क मिल जाएगा, यहां पे आपका थर्ड डार्क मिल जाएगा और इसके इस तरफ भी यहां क्या मिलेगा, फर्स्ट डार्क, यहां मिलेगा क्या, सेकंड डार्क, यहां मिल जाएगा क्या, थर्ड डार्क। और यहां पे इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा I0। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, घटता चला जाएगा। इसके इधर भी इंटेंसिटी घटता चला जाएगा। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला केस रहेगा यहां पे।
तो जब ये कागज वाले से यहां से हम डिफ्रैक्शन आपको दिखाएंगे, इसका डेरिवेशन करना है, तो उसका फिगर इसी टाइप से प्रैक्टिकली बनता है, ध्यान दिया जाए। तो ये चीज हम आपको पहले से दिखा चुके हैं। देखिए इतना पतला स्लिट है, इस पे जब इंसिडेंट करते हैं तो हमको इसी टाइप से प्राप्त होता है। अब यहां मिनिमा क्यों आता है, ये सब जो है डेरिवेशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अब डिफिनेशन को और क्लियर किया जाए। बेंडिंग ऑफ लाइट वेव ड्यू टू ओपनिंग और ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो ओपनिंग मतलब ये है, ये ओपनिंग खुला हुआ है या इसे एपर्चर भी कहते हैं, और ये अवरोध है, ये क्या है, ऑब्स्टेकल। इसकी वजह से जो लाइट बेंड होता है वहां क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। डिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए। डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल इन ऑल टाइप ऑफ वेव्स, मींस मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव के लिए विद्यार्थी मीडियम की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे लाइट के लिए मीडियम आवश्यक नहीं है। तो लाइट क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होता है, ध्यान दें। तो आपको यह जानना है कि डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल इन ऑल टाइप्स ऑफ वेव, ये आपकी जानकारी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखा जाए, डिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। यस, तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर पर डिपेंड करता है, और वेवलेंथ ऑफ दी वेव, तो वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। तो यहां से देखा जाए, जैसे ये देखें, यस, अगर ये इस होल को मैं बहुत बड़ा कर दूं, गोल जैसा कर दूं, क्या कर, देखो एपर्चर को मैं क्या कर दूं, बहुत बड़ा दूं, मान लो ये होल कर दूं, मैं इसको होल कर दूं, यहां पे टार्च इंसिडेंट करूं, तो जितना बड़ा होल रहेगा उतना बड़ा क्या बनेगा, यहां पे लाइट आपको मिलेगा। लेकिन वो होल जैसे जैसे पतला करते जाएंगे, आपका जो है लाइट जो है किनारों से बेंड होगा और वो डार्क रीजन में घुस जाएगा, मतलब वहां पे डिफ्रैक्शन होने लगेगा। मतलब डिफ्रैक्शन तब होगा जब जो है ये ओपनिंग बहुत कम होगा, ध्यान दिया जाए। डिफ्रैक्शन होने के लिए ये ओपनिंग बहुत कम होना चाहिए, पतला सुराख होना चाहिए। अगर ये बहुत बड़ा कर दोगे, टार्च इंसिडेंट करोगे, तो उसी होल के बराबर ही वहां पे आपको लाइट मिलेगा, ये डार्क रीजन में तब नहीं जा पाएगा, मतलब डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो होल बहुत क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ओपनिंग बहुत पतला होना चाहिए। ये है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर, ये ध्यान दे। वेवलेंथ ऑफ दी वेव, वेवलेंथ ऑफ दी वेव मैं पहले ही बता चुका हूं कि साउंड वेव का वेवलेंथ है लाइट वेव के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो साउंड वेव का डिफ्रैक्शन आसानी से होता है, जबकि लाइट वेव का आसानी से नहीं होता है। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, देखिए साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर शुड बी नियरली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ध्यान दे। तो लैम्डा इज इक्वल टू नियरली होना चाहिए ए के, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और ये है ओपनिंग का डायमीटर, ये जितना है वो चीज है। जैसे यहां स्लिट है, ये जितना होल दिख रहा है जितना बड़ा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये ए कहलाएगा। यस, और लास्ट पॉइंट पे लिखा है साउंड वेव शोज मोर डिफ्रैक्शन एज कंपेयर टू लाइट वेव। मैं पहले बता चुका हूं कि साउंड वेव का डिफ्रैक्शन लाइट वेव से क्या होता है, अधिक होता है। वजह है कि साउंड वेव का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, कमरे में आसानी से पहुंच जाता है, हर जगह उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, जबकि लाइट वेव का वेवलेंथ कम होता है, उसका डिफ्रैक्शन उतनी आसानी से नहीं हो पाता है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इससे कॉपी कर लीजिए, तो इससे रिलेटेड आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे इसका डेरिवेशन देखा जाए, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो ये है आपका सिंगल स्लिट, जिसको हम वहां पर दिखा चुके हैं, इसका फिगर भी रेड कलर में आपको दिखाए थे।
तो अगर इस टाइप से आप यहाँ स्क्रीन यहाँ रखा है, ये स्लिट यही समझिए यही चीज है, बहुत पतला स्लिट होता है। यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करते हैं, तो स्क्रीन पर हमें जो है डिफ्रैक्शन का पैटर्न सब दिखता है। तो ये देखिए पी डैश लिखा है, तो ये जो रेड कलर में यहाँ पर हम फिगर में दिखाए थे, ये सबसे ज्यादा वहां पे ब्राइट आपको मिलेगा। उसके बाद पी डैश पे डार्क मिला था ब्लैक कलर का, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, इस टाइप से चलता रहेगा। और हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंटेंसिटी डिक्रीज करता चला जाता है। तो ये सब प्राप्त कर चुके हैं, तो इसका हमें डेरिवेशन करना है, ध्यान दें। तो ये स्लिट है और स्लिट पर करोड़ों वेवलेट्स हैं जो न्यू सोर्स का कार्य करते हैं। स्लिट पर जो वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे। और स्लिट के बीच जितने वेवलेट्स हैं वो सब न्यू सोर्स का कार्य करते हैं, वहां से फिर वेव फ्रंट आगे बढ़ता है। चूंकि हम लाइट का डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में पड़ता है। तो हम जो है इंटेंसिटी का फार्मूला प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये चीज आपके टेक्स्ट बुक में जो है आर्गुमेंट मेथड से बताया गया है, तो उसकी सहायता से हर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, खासकर इंटेंसिटी वाला। तो फ्रेनेल ने उसको वास्तव में इंटीग्रेशन मेथड से किया था जो हम यहां कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन मेथड आपका अगर अंत तक क्लियर कर ले जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल तो भगवान कसम चुटकियों में हल होगा, इतना आसानी से क्लियर हो जाएगा, बस इंटीग्रेशन की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल्स में हम पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पर, और इंटीग्रेशन की जानकारी के बगैर तो फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से चला पाना आजकल संभव नहीं है। तो हम पॉइंट पी पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड करना चाहते हैं, स्लिट के बीच जितने वेवलेट्स हैं सभी के कारण। तो सभी के कारण प्राप्त करना चाहते हैं। जब इंटेंसिटी का फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा तो जहां जहां पर इंटेंसिटी 0 होगा वहां पर डार्क मिल जाएगा हमको, जहां 0 नहीं होगा वहां पे ब्राइट मिल जाएगा हमको। तो ये इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यस, तो ये स्लिट का जो ब्रेथ दिया हुआ है वो ए दिया है, यस ये दिया है। और स्लिट के ऊपरी कॉर्नर से एस डिस्टेंस पर स्लिट का एक भाग डीएस लिए हैं। डीएस के कारण पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड कर लेंगे। यस, हमें तो जितने वेवलेट्स हैं सभी के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड करना है और सबको ऐड करना है। ऐड करने का जो तरीका है, ऐड करने का जो कंसेप्ट है वो इंटीग्रेशन के पास है। इंटीग्रेशन का काम क्या होता है? ऐड करना। एक छोटे से पार्ट के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड कर लेंगे, फिर 0 से ए लिमिट लगा के पूरी स्लिट के कारण पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड कर पाएंगे। तो यही चीज यहां हमको करना है। अब देखा जाए, देखिए दिस कैलकुलेशन हैज बीन डन बाय फ्रेनेल यूजिंग इंटीग्रेशन। वास्तव में फ्रेनेल ने इसका डेरिवेशन जो किया था वो इंटीग्रेशन मेथड से ही किया था, लेकिन बुक में आर्गुमेंट मेथड से दे दिया है तो उतना क्लियर वहां पे नहीं हो पाएगा। ध्यान दिया जाए तो वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू ई नॉट कॉस इन ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये होता है, जानकारी होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब आपका ये परिचित होगा। नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा परिचित होगा, बस इतनी ही बात है कि ये अपरिचित होगा और कोई दिक्कत आपको आएगा नहीं। जब पढ़ लेंगे तो भगवान कसम ये इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम डीएस पार्ट के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट पॉइंट पी ड्यू टू डीएस पार्ट ऑफ स्लिट। यस, तो डीई छोटा सा पार्ट लेंगे तो डीई आएगा ना, तो डीई इक्वल टू होता है, यहाँ पे जैसे ई नॉट लिखा है, यहाँ तो पीक वैल्यू है, यहाँ पता नहीं हमको तो कोई कांस्टेंट लगा के डीएस लिख देते हैं क्योंकि डीएस पार्ट के कारण ही वहां पे चाहिए। तो C1 डीएस कॉस इन ब्रैकेट के एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, क्योंकि डीएस वाला पार्ट पी पे पहुंचा है तो एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया है, मतलब डेल्टा एक्स पास डिफरेंस और ज्यादा कवर किया है वो। यस, तो एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी अपने स्थान पे है तो रहेगा। यस, अब यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स को हमें हटाना होगा। यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में
इस ट्रायंगल में देखा जाए, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। वाई डी एस सी में हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि पी पॉइंट जब यहां सेंटर पे आ जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। जैसे ये थीटा है तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तब भी इसे थीटा होना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स अपान ये यस। जो डीएस ले रहे हैं हम, ऊपर से एस डिस्टेंस नीचे ले रहे हैं, तो ये चीज है। तो डेल्टा एक्स के स्थान पे आ जाएगा एस साइन थीटा, वही यहां पे प्रयोग करेंगे। यस, ये तो डीएस पार्ट के कारण आया, हमें चाहिए टोटल स्लिट के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट पॉइंट पी ड्यू टू टोटल स्लिट। तो टोटल के लिए हमें क्या करना होगा, इसी का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन लगाना होगा। 0 से ए लिमिट लगा देंगे, हमें टोटल के कारण आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू है ये, तो C1 ये कांस्टेंट हम बाहर कर दिए, यहां 0 से ए लिमिट लगा दिए, ये वाली वैल्यू यहां पे रख दी। देखिए cos के एक्स, डेल्टा एक्स का स्थान क्या लिखे हैं, एस साइन थीटा इन ब्रैकेट माइनस ओमेगा टी अपने स्थान पे। जो डीएस यहां लिखे थे उसे कहा कर दिए, यहां कर दिए हम। यस, अब यहां देखा जाए C1 तो बाहर है, 0 से ए लिमिट है, cos यहां पे देखिए के साइन थीटा इंटू यस, क्योंकि यहां विद रिस्पेक्ट टू यस करना है तो यस जो है बाहर करना होगा। तो के साइन थीटा इंटू यस, और यहां पे के एक्स और माइनस ओमेगा टी इधर कर दिए, बाहर डीएस है ही है। यस, अब इसका करना है इंटीग्रेशन। देखने में बड़ा लग रहा होगा, आपको परेशानी भी हो रही है। अगर परेशानी हो रही है, जैसे कास थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या, साइन थीटा। तो अगर ये इस टाइप का चेहरा है तो यहां पे देखा जाए इंटीग्रेशन कास इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, होगा साइन ए एक्स प्लस बी। जो एक्स का कोफिशियंट होता है इंटीग्रेशन में वही नीचे चला आता है, इतना जानना है बस। अगर लिमिट नहीं लगा है तो प्लस सी लगा देते हैं, लिमिट लगा है तो सी कैंसिल हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज 100% यहां पे किया गया। देखने में भले बड़ा लगे, काम यही हुआ है। देखिए कास का इंटीग्रेशन क्या होगा, यही चीज साइन केवल यहां लगा दी है, बाकी टोटल ऐसे उतार दिया गया। जो यस का कोफिशियंट है के साइन थीटा वही नीचे कर दिए, और लिमिट क्या लगा दिए, 0 से ए, यहां भी लग जाएगा अगर लिमिट रहेगा तो। हो गया, बस इंटीग्रेशन हो गया। कास के स्थान क्या, साइन, जो यस का कोफिशियंट है वो क्या आ गया, नीचे। अब इंटीग्रेशन का रूल है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यस के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, ए अपर लिमिट में, लोअर लिमिट में यस के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, 0। तो पहले ए रखते हैं, अपर लिमिट देखिए C1 बाहर रहेगा, यस के स्थान पे ए लिखा जाए तो आ गया साइन इन ब्रैकेट के ए साइन थीटा प्लस ये ऐसे उतार दिया जाएगा, अपान के साइन थीटा है तो रहेगा, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। तो यस के स्थान में 0 जब रखेंगे तो इतना 0 हो जाएगा, कौन बचेगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी अपान के साइन थीटा। तो ये इंटीग्रेशन यहां तक आया। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन का जो पोर्शन बचा है उसे आगे हम दिखाते हैं। हाँ विद्यार्थी, इंटीग्रेशन को आगे क्लियर किया जाए तो ईपी इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे देखिए इससे पहले आया था इतना टोटल अपान के साइन थीटा, टोटल अपान के साइन थीटा। तो के साइन थीटा को हमने क्या कर दिया बाहर, तो C1 अपान के साइन थीटा आया। इन ब्रैकेट जो हमको मिल रहा है साइन, ब्रैकेट मिल रहा है के ए साइन थीटा प्लस के एक्स ओमेगा टी, ये एंगल है, इस साइन थीटा का ये एंगल है और इस साइन थीटा का ये एंगल है। तो ये साइन सी माइनस साइन डी जैसा कुछ मिल रहा है। यस, तो मैथ यहां आना चाहिए, कुछ भी कठिनाई नहीं, भीड़ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये साइन सी माइनस साइन डी जैसा कुछ आना चाहिए। देखिए साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो मैंने साइन को पहले लिख लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ध्यान दें उसी फार्मूले में यहां पर रखा जाए। देखिए 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 पहले यहां पे करिए, तो इतने में से जब इतना घटाएंगे तो ये दोनों सेम है, तो घटाने पर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यही के ए साइन थीटा बाई 2 इंटू कास इतना प्लस इतना बाई 2 सी प्लस डी बाई 2। तो इतना प्लस इतना करेंगे तो ये दोनों तो 2 बार हो जाएगा, तो 2 इन ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा 2 बार बटे 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां 2 नहीं आएगा। अब इसके में बटा 2 आ जाएगा क्योंकि यह अकेला है, क्योंकि कास
C प्लस डी बाई 2 करना है। तो हम समझते हैं ये बात समझ गए हैं, फार्मूला देख लीजिए वहां पे, बस इतना आ गया। अब इस 2 को हम बाहर लिए, देखिए 2C1 इसको भी बाहर कर दिए, साइन के ए साइन थीटा अपान 2 और अपान के साइन थीटा है ही है। ये वैल्यू जो है पूरा कांस्टेंट है, इसमें कोई चीज वेरिएबल नहीं है। थीटा भी कांस्टेंट है, अगर पॉइंट P एकदम यही है तो P के लिए थीटा बदलने वाला नहीं है। तो इतना वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान दे। और ये हमारा आ गया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट पॉइंट P आ गया। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इतना क्या है, जैसे आया था इससे पहले E इक्वल टू ई नॉट कास ओमेगा टी, तो ई नॉट क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ध्यान दे। तो वैसे यहां पे इतनी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया, ध्यान दे। हेयर 2C1 इंटू साइन इन ब्रैकेट के ए साइन थीटा बाई 2, ये एंगल का बाई 2 है, अपान के साइन थीटा है। इतना क्या है, इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर ये एम्पलीट्यूड है तो सो हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट पॉइंट P। इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट ये है विद्यार्थी, आई प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर होता है। तो के कोई कांस्टेंट लगा दिया जाता है, तो यहां पे कांस्टेंट हम C2 लगा दिए हैं, क्योंकि बाकी जो है सिंबल पहले से प्रयोग हो चुके हैं। देखें आई पी इक्वल टू C2, अब इसका स्क्वायर करके यहां पे लिखा गया है, इसका स्क्वायर करके देखो यहां लिखा गया है, इसका स्क्वायर करके यहां लिखा गया है, बस। तो ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इसलिए हर चीज हम पहले लिख दे रहे हैं, भीड़ भाड़ से बिल्कुल परेशान न हो। स्क्वायर के बाद देखें साइन स्क्वायर इन ब्रैकेट आया के ए साइन थीटा बाई 2, इसी के टक्कर में हम नीचे ले आना चाहते हैं। तो यहां के साइन थीटा स्क्वायर तो है, तो के ए बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 4 यहां नीचे प्रोडक्ट कर देंगे, ये चीज देखिए यहां ले आइए। तो इसका मतलब आपने ज्यादा क्या कर दिया इसके कंपैरिजन में, तो ए स्क्वायर बाई 4 से नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट, देखिए ए स्क्वायर बाई 4 से प्रोडक्ट, ताकि ये दोनों चेहरा एक जैसा आ जाए, इसका हमें लाभ उठाना है। यस, बस खत्म हो गया। तो इतना चीज हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर के ए साइन थीटा बाई 2 अपान के ए साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, इतना आया। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, आगे के स्टेप में हमारा ये क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। ध्यान दें, इस भीड़ भाड़ से बचने के लिए इसे बीटा के इक्वल लिखा जाता है। तो यहां पे देख लिया जाए, जैसे के ए साइन थीटा बाई 2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखते हैं, बीटा प्रयोग करेंगे। तो के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। देखिए यहाँ 2 पाई बाई लैम्डा अगर मैं लिख दूं तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा। मतलब के ए साइन थीटा बाई 2 हो या पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा हो, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, बीटा, तब जाके अच्छा फार्मूला हमको मिलेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इससे आगे की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब इंटेंसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाए। तो अब हमारा इंटेंसिटी का फार्मूला आया है आई पी इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। ध्यान दें, जो कांस्टेंट आया था उसके स्थान पे हम लिख दिए आई नॉट, और बीटा जो है के ए साइन थीटा अपॉन 2 के स्थान पे रखे हैं। के स्थान लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, तो ऐसे में 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक आएगा पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो इसके स्थान पे क्या लिखा जाता है, बीटा। ध्यान दे, अब कह रहा है फॉर मिनिमा और डार्क। मिनिमा और डार्क के लिए क्या कंसेप्ट है, मिनिमा के लिए इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो। जीरो होगा कब, जीरो होगा, देखिए इफ साइन बीटा इज इक्वल टू 0 बट बीटा नॉट इक्वल टू 0। अगर आप बीटा 0 कर देंगे थीटा 0 हो जाएगा, ये मैक्सिमा का केस हो जाएगा, तो वो बाद में स्टडी किया जाएगा। ध्यान दें, तो इंटेंसिटी 0 होने के लिए आप अभी समझें साइन बीटा इज इक्वल टू 0, लेकिन बीटा 0 ना हो। आई इज इक्वल टू 0 इफ साइन बीटा इज इक्वल टू 0 बट बीटा नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दें, यहां बीटा 0 नहीं होना चाहिए। अब बीटा जब 0 नहीं होगा और साइन बीटा 0 बराबर करना है, तो ये कैसे 0 होगा, ये पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, सो ऑन n पाई पे साइन बीटा का मान 0 होगा। मतलब इस बीटा के स्थान पे पाई रखेंगे, 2 पाई रखेंगे, 3 पाई रखेंगे, n पाई रखेंगे, तो इसका मान क्या होता है, 0। तो टोटल इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0।
तो 0 कोई वैल्यू भी आएगी पाई की, ये वैल्यू आएगी तो कोई अंतर नहीं होगा, वो वैल्यू आएगा क्या 0, और 0 हम चाहते हैं। तो यस, ये तो एंगल पता चल गया। फॉर फर्स्ट मिनिमा के लिए बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे पाई, और बीटा के स्थान क्या लिखेंगे पाई ए साइन थीटा अपान लैम्डा बराबर पाई। फर्स्ट मिनिमा के लिए है तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा यहाँ जाएगा, ए नीचे आएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू आ गया लैम्डा अपान ए, जिसको आपको जानना चाहिए, आगे उपयोग होगा इसका। यस, फॉर सेकेंड मिनिमा के लिए बीटा इक्वल टू हम रखेंगे 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ पे है, बीटा के स्थान पे वही पाई ए साइन थीटा अपान लैम्डा, तो फिर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब की बार साइन थीटा इक्वल टू आएगा 2 लैम्डा अपान ए, सो ऑन। फॉर nth मिनिमा, जब पहला दूसरा निकल सकता है तो nth भी निकल सकता है, तो ये इंटीग्रेशन मेथड से ही निकल सकता है और आर्गुमेंट मेथड से नहीं हो पाएगा, ध्यान दें। तो अब की बार पाई ए साइन थीटा अपान लैम्डा इक्वल टू क्या रख दिए हम, n पाई रख दिए, तो फिर पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू आया n लैम्डा अपान ए। ये आपकी जानकारी में रहना चाहिए, मिनिमा के लिए ये है। अब मैक्सिमा भी देख लेते हैं। मैक्सिमा के लिए देखा जाए, फॉर मैक्सिमा आर ब्राइट, तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एड थीटा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा और बीटा दोनों क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, ध्यान दें। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपान बीटा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, लेकिन बीटा टेंज टू 0 है, तो इसे लिमिट में देखा जाए, मैथमेटिक्स में जो लोग जानते हैं, लिमिट बीटा टेंज टू 0 साइन स्क्वायर बीटा अपान बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना होती है 1 होती है। जब यहाँ पे रखेंगे बीटा टेंज टू 0, तो आई इक्वल टू क्या आएगा आई नॉट आएगा, ये पीक वैल्यू है इंटेंसिटी का, इससे ज्यादा नहीं होता है। यस, तो थीटा इक्वल टू 0 यही वाला केस है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है आई नॉट है सबसे ज्यादा, ये पाई 2 पाई 3 पाई इस टाइप से आगे बढ़ता है। यस, तो थीटा और इंटेंसिटी का यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है। ये तो रहा सेंट्रल मैक्सिमा। फॉर फर्स्ट मैक्सिमा के लिए बीटा इक्वल टू क्या है 3 पाई बाई 2 है, तो ये कहां से आया, ये देखिए पाई और 2 पाई, तो ये हो जाएगा जैसे पाई, ये 2 पाई, इसके बीच में पड़ता है क्या फर्स्ट मैक्सिमा। एक सेंट्रल मैक्सिमा यहां होगा थीटा बराबर 0 पर, ये आपकी बार यहां देखिए इन दोनों के बीच बीटा इक्वल टू क्या लिया जाएगा पाई और 2 पाई जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, तो इसके बीच में लगभग पड़ता है, ध्यान दिया जाए, तो बीच में पड़ता है, तो ये दोनों एंगल जोड़ के बटा 2 कर दो 3 पाई बाई 2, तो बीटा के स्थान पे फॉर फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 3 पाई बाई 2 हम लोग प्रयोग करेंगे, तो यहां रखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2 अपान 3 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका मान तो 1 होता है, क्योंकि साइन पाई बाई 2 आपको यहां मिलेगा, तो 1 होता है। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आता है आई नॉट अपान 22, लगभग उतना आता है। यस, फॉर सेकंड मैक्सिमा देखिए यहां पे लिखा आई नॉट बाई 22, सेकंड मैक्सिमा यहां मिलेगा, इधर भी मिलता है, दोनों तरफ मिलता है। तो अब की बार बीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 2 हो गया, देखो पाई 2 पाई 3 पाई, तो 2 पाई 3 पाई 5 पाई बाई 2, क्योंकि इसके बीच में पड़ता है, यहां पे देखें इसके बीच में 2 3 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो बीटा का स्थान पे लिखेंगे 5 पाई बाई 2, तो यहां पे रख रहे हैं। फिर इंटेंसिटी वाले फार्मूले में, तो इसका मान तो 1 होगा, तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो आता है आई नॉट बाई 61, जिसको एक ग्राफ में हम लोग दिखा चुके हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमम यहां पे रहेगा, आई नॉट सबसे ज्यादा होता है ये, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंटेंसिटी घटता चला जाता है। तो ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पे हो गया। अब इस कंसेप्ट का लाभ उठाकर कुछ और फार्मूला हम फाइंड करते हैं, उसकी सहायता से न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। हाँ विद्यार्थी, डिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट देख लिया जाए ताकि हमारा न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो सके। आइए देखते हैं। तो यहां पे देखिए ये स्लिट था और इसके सेंटर से P पर और यहां P डैश पर हम मान लेते हैं फर्स्ट मिनिमा मिला होगा। तो ये सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है y एक्सिस पे, ये y मान लेते हैं, ये भी y हो जाएगा। यस, और ये थीटा था वहां पे, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D था। ये फिगर आप देखिए, उसके बाद यहां पर प्रयोग करिए। लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये इतना चाहिए, P डैश के बीच का डिस्टेंस चाहिए।
तो हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट मिनिमा के केस में साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पे देखिए इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अगर ये थीटा विद्यार्थी बहुत छोटा रहेगा तो ये जो आपका जिसे आप ओ मान लीजिए, इसे ओपी और ओएम दोनों एक ही लेंथ का फील होगा, क्योंकि ये बहुत दूर है, स्क्रीन आपका बहुत दूर है, तो बेस और हाइपोटेनियस लगभग एक ही लेंथ का हो जाता है। तो ऐसे केस में साइन थीटा कास थीटा के बराबर हो जाता है, या उसे थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ता है तो। यस, यही चीज है यहाँ पे। तो साइन थीटा का स्थान पे हम टेन थीटा लिख दिए, लैम्डा अपॉन ए है ही है, तो टेन थीटा के स्थान पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा y अपॉन कैपिटल डी। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी से यहां प्रोडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा डी लैम्डा अपॉन ए। ए जो है ये स्लिट का विड्थ है, ध्यान दिया जाए। तो y आ गया, हमें 2y चाहिए, पी डैश के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो यहां देखिए लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो इसमें दो से क्या कर दें प्रोडक्ट, तो लीनियर विथ WY कह दिया गया है क्योंकि y एक्सिस पे दिख रहा है यहाँ पे, इक्वल टू 2y इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसी में दो से क्या कर देंगे प्रोडक्ट, क्योंकि जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे होगा, तो हो जाएगा 2d लैम्डा अपॉन ए। ध्यान दिया जाए तो लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो ये आता है ये कितना होता है, 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल ए आता है। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, आप जानते हैं, डी स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस है, ए ये चीज है, स्लिट का विथ है। सब क्लियर हो गया। एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यहां देखा जाए तो थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इक्वल टू आई लैम्डा अपॉन ए, तो टोटल विथ कितना है 2 थीटा है, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए आया तो 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा ए अपॉन ए आ जाएगा। तो यही 2 थीटा ही हमारा क्या है, एंगुलर विथ है। 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए, या डब्ल्यू थीटा भी कह सकते हैं। डब्ल्यू विथ के लिए आया है, थीटा ये एंगल की बात हो रही है, तो आपको जानना है एंगुलर विथ 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए, ये आपकी जानकारी होना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी एक कंसेप्ट और बनता है इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस का, वो भी देख लेते हैं ताकि हमारा खत्म हो जाए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कंसेप्ट देख लिया जाए, डिफरेंस बिटवीन इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो ये इंटरफ्रेंस के बारे में लिखा गया, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे डिफ्रैक्शन के बारे में लिखा गया है। तो पहला पॉइंट क्लियर किया जाए, इट इज द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्स। तो ये YDSC जो हम लोग पढ़े हैं उसमें 2 डिफरेंट सोर्स S1 S2 से वेव आता था, वहां पे सुपर इम्पोज होता था। डिफ्रैक्शन में यही बात देखा जाए, इट इज द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट। तो वहां पे स्लिट एक ही होता है, उसी पे एक ऊपर से एक नीचे से 2 वेव जाता है, और यहां पे स्लिट 2 है, ध्यान दिया जाए। दूसरा पॉइंट देखें इंटरफ्रेंस में, फ्रिंज विथ ऑफ ऑल फ्रिंजेज आर इक्वल। इसमें फ्रिंज विथ जो है हमेशा वो सेम रहता था, ध्यान दिया जाए। और फ्रिंज विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मोर देन अदर फ्रिंज विथ। और डिफ्रैक्शन में जो है सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कम होता चला जाता है, लास्ट में सबसे कम हो जाता है, ध्यान दें। तीसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेज आर सेम। जितने ब्राइट फ्रिंज है सबकी इंटेंसिटी इंटरफ्रेंस में क्या रहता है, सेम रहता है, ध्यान दें। इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेज आर डिफरेंट। तो डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी बीच वाले का सबसे ज्यादा होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है इंटेंसिटी डिक्रीज करता चला जाता है। लास्ट पॉइंट देखा जाए, इन इंटरफ्रेंस बैंड आर लार्ज नंबर। तो इसमें इंटरफ्रेंस बैंड जो होता है ये बहुत ज्यादा नंबर में मिलता है, और इन डिफ्रैक्शन बैंड्स आर फ्यू इन नंबर्स। तो डार्क ब्राइट करके बहुत छोटे नंबर में मिलके खत्म हो जाता है, ज्यादा दूर तक नहीं होता है। तो यही अंतर है विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।